हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 9th प्रश्नावली 1.4 हल करेंगे। इसमें देखिए पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी ये जो संख्या दी हुई है, इस हमें संख्या के लिए आवर्धन यानी कि बड़ा करके छोटी संख्या में, छोटी से छोटी संख्या में देखना है इसके लिए। तो चलिए इसे संख्या रेखा पर देखते हैं, किस प्रकार से देखेंगे। देखिए ये पहला सवाल है 3.765। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखिए देखना है 3 और देखिए 0.7 है। इसका मतलब क्या है कि 3 से बड़ी है ये संख्या और 4 से छोटी संख्या है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ये संख्या इस तरह से बना लेंगे। ठीक, संख्या बना करके फिर उसमें देखिए एक खाने में यानी कि कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, 10 खाने होते हैं छोटे, बड़े खाने में 10 छोटे खाने होते हैं। जैसा कि देखिए इसमें ये पैमाना है, तो पैमाने में जो ये खाने देखोगे छोटे वाले 1 सेंटीमीटर में 10 मिलेंगे इसमें छोटे। ठीक है, तो उसी हिसाब से 1-1 सेंटीमीटर के खाने कर लोगे। अब हमें देखिए इसमें देखना है कि 3 से हमारी संख्या बड़ी है और 4 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 3 और 4 के बीच में होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 से हमें मिला देना है, कहाँ पर, देखिए 3 से मिला दिया हमने, और इधर हम क्या करेंगे 4 तक मिला देंगे, 4 से मिला देंगे इधर। ठीक है, अब 3 और 4, अब इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, बड़ा करके देखना है ना। तो इसके बीच में हमें कौन कौन संख्या मिलेंगे, 3.0 फिर 1 और 3.2 3.3 है ना, इस प्रकार से। और देखिए कहाँ तक होंगे, 4 तक। तो जब 3.9 आएगा तो देखिए 4 आ जाते हैं फिर बाद में, है ना। 10 नहीं होते हैं क्योंकि 10 खाने होते हैं, तो बाद में फिर 4 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या देखना है, 3.7 और देखिए 7 से फिर 6 है आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 और 6 से, ये 7 से यानी कि छोटी बड़ी है और 6 से छोटी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किन के बीच में देखना है, 3.7। अब 3.7 देखिए कहाँ पर है, यहाँ है 3.7, और 7 से ये कैसी है, बड़ी है। और फिर देखिए यहाँ पर 6 और हैं, इसका मतलब क्या है, ये 8 से छोटी होगी। तो 3.7 और 3.8 के बीच में ये संख्या हमारी मिलेगी। तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं। देखिए 3.8 के लिए हमने मिला दिया इधर, और 3.7 के लिए मिला देंगे 3.7 से। ठीक है, अब देखिए हम किसे देखना है, हमें 3.76। अब देखिए 6 के लिए अगर आप देखते हैं तो 6 से, और देखिए 5 और है यहाँ पर, तो 6 से यानी कि बड़ी होगी हमारी संख्या। 3.7 6 से बड़ी होगी, और फिर आगे 5 और हैं, इसका मतलब है कि 3.77 से छोटी होगी, यानी इसी के बीच में तो संख्या मिलेगी ये। ठीक है, तो हमें 3.77 से इधर मिलाना है, और देखिए 3.76 से इधर मिलाना है। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए मिला दिया है। यहाँ देखिए 7 होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 3.765 है ना। तो यही तो हमें देखना था इसमें संख्या रेखा में। तो ये हमारा कहाँ पर मिलेगा, 3.765, बस ये पॉइंट है हमारा। इसी पॉइंट के लिए, इसी संख्या के लिए हमें आवर्धन करके, उत्तरोत्तर आवर्धन यानी कि बड़ा करके हमें संख्या रेखा पर देखना था। तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें संख्या बनानी है। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है इसका,
दूसरा सवाल क्या कहता है, प्रश्न दूसरा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और ये देखिए बार का निशान लगा है को देखिए। तो इसके लिए हमें दशमलव के 4 स्थानों तक देखना है। तो 4 स्थानों तक देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 4.26 लिखे हुए हैं, इसके लिए हमें 26 और लिख लेना है ना, 4 अंक बना लेना है इसके लिए। चलिए इसे किस प्रकार से देखेंगे, देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 4.26 और 4.26 यानी कि हमारे कितने अंक हो गए, ये 4 अंक हो गए। ठीक है, तो इन्हीं के लिए हमें देखना है। चलिए इसके लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं हमारे। तो ये 4 से हमारी संख्या ये बड़ी है और 5 से छोटी है। ठीक है, तो 4 यानी कि इसके बीच में मिलेगी और इसके बीच में ये हमारी संख्या मिलेगी। तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं पहले। ठीक है, इसके लिए देखिए हमने मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, 4 और 5 के लिए हमने देख लिया। अब देखेंगे 4.2, तो 2 से देखिए हमारी ये संख्या बड़ी है और देखिए 26 यानी कि जहाँ पर 6 है तो 3 से छोटी होगी। 3 से छोटी होगी तो किस में मिलेगी, 4.2 और 4.3 से छोटी होगी। तो इन्हीं के तो बीच में मिलेगी ये संख्या। तो अब इसके लिए हम मिला देंगे। देखिए इसके लिए हमने मिला दिया है। देखिए 4.2 इससे मिलाना था हमें, 4.2 से। ठीक है, 4.2 से मिलाना था, इससे नहीं मिलाना था, है ना, क्योंकि 4.2 से और 4.3 के बीच में आएगी ये संख्या। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 4.26 यानी कि 6 से देखिए हमारी संख्या बड़ी है और 2 यानी कि 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो 3 से छोटी होगी और 6 से बड़ी है। जब 6 से बड़ी है तो हमें कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी 4.26 और 6 के बाद देखिए और भी संख्या है, इसका मतलब है 4.27 से छोटी और 4.26 से बड़ी होगी। तो ये संख्या हमारी यानी कि यहाँ से और ये संख्या किसके बीच में मिलेगी, इसके बीच में मिलेगी, है ना। किन किन के बीच में मिलेगी, 4.27 और 4.26 के बीच में। ठीक है, तो इनके लिए देखिए हम मिला लेते हैं। और इधर भी मिला देंगे। ठीक, इनके लिए हमने मिला दिया है। देखिए यहाँ पर 6 थे तो यहाँ पर भी ये 6 हुआ ना। इसके बाद में देखिए इसी प्रकार से ये हमारी संख्या चलेंगी, 4.260 इसी प्रकार से संख्या पर लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 4.263 4.264। ठीक है ना, और यहाँ पर जब आते हैं तो ये पूरा दहाई बन जाती है यानी कि 70 हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए हमें किसको देखना है, 6 यहाँ पर यह फिर से यानी कि 6 हैं। तो हमें क्या देखना है कि 6 यहाँ पर 2 हैं, 2 से अब देखिए 6 है, फिर से आगे आ जाएंगे, है ना। तो यही संख्या को हमें देखना था। ठीक, तो वो देखिए किसके बीच में आएगी, 4.62 और 2 से ये हमारी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, 2 से बड़ी है ये और 6 से, तो 6 से छोटी है। और यहाँ पर कितने के बीच में होगी, 4.2630 यानी कि 4.2 और 4.3। ठीक है, तो इसके लिए हम मिला देंगे अब इस तरह से। ठीक है, देखिए इनके लिए हमने मिला दिया है। अब हमें क्या देखना है कि 4.2666, तो ये संख्या हमारे लिए कहाँ पर मिलेगी, 4.2
621, 4.2622। फिर देखिए 3 4 5 6, यानी कि ये संख्या हमारी ये पॉइंट है इसका, है ना। तो बस यही संख्या तो हमें देखनी थी इसमें, तो ये आंसर इसका होगा 4.2626, ये हमें देखना था। ठीक है, इस प्रकार से आज के अभ्यास हमने प्रश्नावली 1.4 के लिए हल कर लिया है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।